हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वह 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनते हैं। जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वह 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनते हैं और जो स्टूडेंट सवाल पूछता ही नहीं वह पूरे ज़िंदगी के लिए बेवकूफ़ बनता है। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग BSc पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सैंपल पेपर का हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो भी बच्चे 2019 से 22 सेशन में होंगे और उनका पार्ट 1 का एग्जाम जो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे को BSc पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया गया था बच्चों, y इक्वल टू एक्स के पावर n देन yn, यानी उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था। दोस्तों, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसका ऑलरेडी एक वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो या वह वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले फॉर्मूला का वीडियो उसको जाके देखिए, उसके बाद इसको आप देखेंगे। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए यहां से हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यहां से देख रहे थे। दोस्तों, क्या वहां फर्स्ट फॉर्मूला ही देखे थे, y इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होता है। दोस्तों, ठीक है, जैसे में हम लोग अगर यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स के पावर n दिया रहता था तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता था बच्चों, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते तो n इंटू एक्स के पावर n-1 होता था। एक बार और अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो n इंटू n-1 इंटू एक्स के पावर n-2 हुआ करता था। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एक्स के पावर n-3 होगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप n टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन करोगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो n टाइम्स जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आपका एक फैक्टोरियल n आ जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी इसका वो n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, तो यहाँ फैक्टोरियल n हो जाता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट था मेरे भाई। ठीक है, अब यहां से आते हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू e के पावर ax, तब कहता है उसका n टर्म्स, यानी n टर्म्स उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। दोस्तों, इसी के बारे में आपसे बात कह रहा था। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है। दोस्तों, क्या यहाँ फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिया गया है बच्चों, y इज इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ से y इज इक्वल टू e के पावर x दिया गया है। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, y1 इज इक्वल टू e के पावर ax इंटू x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट a है, यानी यार इसको लिखोगे y1 इज इक्वल टू a इंटू e के पावर ax लिखोगे। उसी तरह से एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखो, a स्क्वायर इंटू e के पावर x लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से y3 लिखोगे तो क्या लिखो, aq इंटू e के पावर ax लिख सकते हो। उसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्त, और कहां तक करोगे, yn तक लिखोगे तो क्या लिखो, यहाँ से a के पावर n इंटू e के पावर ax लिख सकते हो। तो यही आपका क्या है बच्चों, तो n टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन है। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ से आप ऑप्शन को अगर मैच करते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख पा रहे हैं बी जो है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b का हमको n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर यहां से देख पा रहे हो y इज इक्वल टू अगर यहां से साइन ax प्लस b है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर आप n टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन करते हो बच्चों तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाता है yn इज इक्वल टू a के पावर n इंटू साइन n पाई बट्टा में 2 प्लस का ax प्लस का b हो जाता है। ठीक है, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन आपका यही हो जाता है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे थे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या था, इसका करेक्ट था मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से हम लेके आ रहे थे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x। तो इसका हमको क्या करना था, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करोगे। यानी सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप यहां से देखोगे क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू आपको दिया गया था मेरे भाई साइन
एम ए इंटू साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। ठीक है, अगर इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको अगर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या लिखो यहाँ से y1 इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से cos m इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू चैन रूल से क्या करोगे, m कांस्टेंट है बाहर निकालोगे और साइन इनवर्स का क्या हो जाता था, रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता बच्चों। अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, इसको इधर अगर गुना करोगे तो क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू लिख सकते हो यहां से m cos m इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहां से देखो यहाँ यह रूट दिया गया है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो यहां से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर यहां से अगर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं बच्चों, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर से यहाँ रूट हटेगा, क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिखोगे मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन एम साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या दिया गया बच्चों, यहां से y दिया गया है, अर्थात यहां क्या लिखोगे, y स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर लो, इसी चीज को एक बार और अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो या इसको थोड़ा सा और आगे हम सोल्व कर लेते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको y2 निकालना था, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक बार और अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से देख रहे हो यह u है, यह भी है आपको, तो u इंटू वी वाला फॉर्म पे लगाओ, तो पहले u को बाहर निकालोगे, अर्थात हम इसको बाहर निकालेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो 2y1 इंटू y2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, प्लस इस बार क्या करो आप यहां से, तो y1 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या लिखो यहां से 2x लिख सकते हो इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक कांस्टेंट है आपका, तो यहां 0 हो जाता है, माइनस एम स्क्वायर को बाहर निकालोगे और यहां से y स्क्वायर का क्या लिखोगे बच्चों, यहां से 2y इंटू y1 लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे बच्चों, तो लिख सकते हो। अच्छा, अब यहां से देख पा रहे हो क्या लिखोगे, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 माइनस का 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, या यहां से ऐसे लिख सकते हो माइनस का 2m स्क्वायर इंटू y1 लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, यहां से अगर हम 2y1 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से 2y1 यहां भी है और 2y1 यहां भी है, क्या बचेगा यहां से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2 तो बाहर निकाल चुके हैं, तो यहां से x और यहां से y1 का स्क्वायर, तो y1 बाहर निकलते हैं, यहां से y1 बचेगा और यहां से क्या लिखोगे, माइनस का 2m स्क्वायर y और y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्त, तो लिख सकते हो। अब यहां से देखोगे तो यहां 2 से 2 कटेगा मेरे भाई और y1 से y1 कटेगा, तो क्या बचेगा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखो यहां से माइनस का एम स्क्वायर y हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 और इसको अगर इधर लाते हो तो यहां से प्लस का क्या लिखो एम स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 0 हो जाता है। यानी फाइनली मेरा आंसर जो है बच्चों, आंसर मेरा यही हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही मैच होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा क्या होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा मैच कर जाता है। यही मेरा फाइनली क्या होगा बच्चों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, समझने में किसी कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहां से देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और तब इसको हमको क्या निकालना है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना था बच्चों। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। इससे पहले वाले सेम क्वेश्चन था और ये भी क्या है आपको उसी जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले देखो यहाँ से क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ से आपको दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अगर इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको अगर एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हो दोस्तों, तो क्या लिखो यहाँ से y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिखोगे 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स का क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ से रूट आ गया, तो रूट को हटाने के लिए क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ से स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करो, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या होगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और यहाँ से क्या लिखो साइन इनवर्स x का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू दिया गया बच्चों यहाँ से, तो 4 है तो यहाँ से सॉरी यहाँ y है तो यहाँ y लिख लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अब इसको हम 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाहते हो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर एक बार और डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे इसको u इंटू भी है तो इसको बाहर निकालोगे, अर्थात यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस इस बार क्या करोगे आप यहाँ से y1 स्क्वायर को बाहर निकालो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ से 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे तो यहाँ से y1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस यहाँ से लिखोगे माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों में आप कॉमन देखोगे तो यहाँ से 2y1 अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का x y1 इज इक्वल टू यहाँ से 4y1 लिख सकते हो। अब यहाँ y1 से y1 को कैंसिल करोगे, यहाँ 2 से 4 को 2 बार में कैंसिल करोगे, अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम देख पा रहे थे बच्चों, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा जो है से करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन बच्चों, किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से हम लोग लेके आ रहे थे दोस्तों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन देन nth डेरिवेटिव ऑफ y इज डिनोटेड बाई। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया तो उसका nth डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो nth डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हो दोस्तों, तो यहां से देखो, अगर मान लो से यहां से अगर y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स कोई दिया गया है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो y1 लिख सकते हो, या इसी को आप एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हो। इस तरीके से y सिंगल डैश लिख सकते हो, कहने का मतलब है लिख सकते थे। उसी तरह से इसको अगर यहाँ से y2 और एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख सकते हो, या y डबल डैश लिख सकते हो। उसी तरह से आगे बढ़ाओगे यहाँ से तो yn लिख सकते हो, n टाइम से डिफरेंशिएशन करोगे तो, और यहाँ क्या लिखो एफ ऑफ n x लिख सकते हैं, या yn लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव कहने का मतलब है या तो आप yn लिख सकते हो, नहीं तो y के पावर n लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जो यहाँ ऑप्शन हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यहाँ से yn ये भी सही हो सकता था और ये भी सही हो सकता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी और ऑप्शन नंबर डी आपका हमको लगता है जो यही आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है बच्चों, x इज इक्वल टू साइन लॉग y दिया गया है। ठीक है, तब कहता है से इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है और इसी 4 ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वही ऑप्शन को आपको सही क्लिक करना था दोस्तों, सही टिक आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू साइन लॉग y दिया गया है। ठीक है, अगर आप अब इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करते हो तो क्या लिखो यहां से, dx बटा में dx इज इक्वल टू डी साइन लॉग y, अब बट्टा में क्या लिखो यहां से डी लॉग y गुना डी लॉग y, अब बट्टा में डी वाई गुना क्या लिखोगे यहां से डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चैन रूल से इसको आगे बढ़ाओगे। अच्छा, यहां से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और यहां से साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे यहां से, तो cos log y इंटू लॉग y का क्या लिखोगे यहां से 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, तो यहां से y1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखो यहां से y इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से cos log y इंटू y1 लिख सकते हो। अब यहां से देखो मेरे दोस्त क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों कर रहे थे स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या करना था, तो इस cos को रिप्लेस करना था साइन के फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर लॉग ऑफ y इंटू y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब यहां से क्या कर लो आप, क्या इसको लिख सकते हो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू इस cos स्क्वायर लॉग y को क्या लिखोगे यहां से, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर लॉग y लिख सकते हो और इंटू क्या है बच्चों यहां से, तो y1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हो। अच्छा, अब यहां से इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन लॉग y का वैल्यू क्या है, तो यहां से x है तो यहां से लिखोगे x स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसी चीज को अगर अरेंज करते हो तो यहां से लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या कर लो, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगेन अगर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे बच्चों यहां से, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहां से, देखो u इंटू v है, u को बाहर निकालोगे अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखो 2y1 और यहां से y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाता प्लस, इस बार क्या करो यहां से y1 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और इंटू y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 और माइनस का 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो 2y इंटू y1 लिख सकते हो। अब इस दोनों में आप देखोगे तो यहां से 2y1 आपको कॉमन दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस यहां से x y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2y y1 लिख सकते हो। अब यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दो और y1 से y1 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का x y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप y लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर अगर मैच करते हो तो ऑप्शन नंबर आपको कितना मैच होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को समझ में दिक्कत है एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और यहां से क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 7 देखे हैं हु बहु क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ज्यों का त्यों ही है दोस्तों। ठीक है, यानी देखिएगा वहां यहाँ क्या दिया गया था x इज इक्वल टू कॉस लॉग y दिया गया और वहां क्या था x इज इक्वल टू
साइन लॉग वाई दिया गया था दोस्तों। जिस तरीके से उसको हम सोल्व किए हैं उसी तरीके से इसको भी हम सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगर इसको हम सोल्व करोगे तो यहां से क्या दिया गया है बच्चों, यहां से तो यहां से आपको दिया गया था दोस्तों x इज इक्वल टू कॉस लॉग वाई दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या कर लो, अगर इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या लिखो यहां से dx बटा में dx इज इक्वल टू d cos log y, अब बटा में क्या लिखो यहां से d log y गुना d log y, अब बटा में क्या लिखो dy गुना क्या लिखो यहां से dy बाई dx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैन रूल से इसको आप लिख सकते हो। अच्छा यहां से dx बाई dx यहाँ 1 हो जाता और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस का साइन लॉग ऑफ y इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू क्या लिखो यहां से dy बाई dx को हम लोग यहां से y1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या कर लो, इस y को अगर इधर शिफ्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखो यहां से माइनस का साइन लॉग y इंटू y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इस साइन को कॉस के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो क्या लिखोगे यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से साइन स्क्वायर लॉग ऑफ वाई इंटू y1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहां से क्या लिखोगे, यहां से देखिएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर को अगर कॉस के फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर लॉग वाई, और यहां से क्या लिखोगे बच्चों यहां से y1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस लॉग कॉस लॉग वाई के जगह पर क्या लिखोगे यहां से x लिखोगे, अर्थात यहां से x स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी चीज को अरेंज करोगे यहां से तो क्या लिखो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू आप y स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करते हो यहां से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं मेरे भाई, तो क्या यहां से u इंटू भी है तो पहले u को बाहर निकालोगे, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y1 का स्क्वायर यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से एक यहां स्क्वायर छूट रहा था बच्चों, ठीक है। तो यहां क्या लिखो यहां से 2y1 इंटू y2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे, प्लस y1 का स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहां से 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता, और यहां क्या लिखो 2y1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहां से क्या लिखोगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 माइनस का 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 लिख सकते हो। अब इस दोनों में आप कॉमन देख रहे हो 2y1 यहां से अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा यहां से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का x y1 इज इक्वल टू 2y1 लिख सकते हो, ठीक है। अब यह 2 से 2 को कैंसिल करोगे और y1 से y1 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का x y1 इज इक्वल टू क्या लिखो बच्चों यहां से y लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से अगर ऑप्शन मैच करते हो, ऑप्शन नंबर मिलाते हो तो यहां से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आया, तो यह नहीं होता बच्चों। यहां से आप इसको देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है बच्चों तो करेक्ट था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा बच्चों तो सही होगा, ठीक है। किसी को समझ में दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और यहां से क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स का स्क्वायर आपको दिया गया, ठीक है। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया था और इसको हमको क्या निकालना है तो d2y बाई dx स्क्वायर निकालना था दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या है y2 आपको निकालना था, यानी सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप जो देख पा रहे हो y इज इक्वल टू क्या दिया गया, यहां से tan इनवर्स का स्क्वायर दिया गया है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो आप क्या लिखो यहां से dy बाई डिफरेंशिएट अगर करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहां से y का डिफरेंशिएशन y1 इक्वल टू क्या होगा 2 tan इनवर्स x
इंटू क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब क्या कर लो, इसको अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से अगर दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लेते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, तो यहां से स्क्वायर कर रहे थे तो क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4 इंटू tan इनवर्स x का स्क्वायर के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ से वैल्यू यहाँ y है तो y पुट कर लेंगे। अब इसको क्या कर लो, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x करते हो, एक बार और डिफरेंशिएट करते हो अगेन, तो क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा, इसको आप बाहर निकालोगे तो इसको बाहर निकालो तो यहाँ क्या लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y1 स्क्वायर का डिफरेंस है, क्या लिखो यहाँ से 2y1 इंटू y2 प्लस, इस बार क्या करो यहाँ से, तो अगर y1 स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो इसका डिफरेंस क्या होगा बच्चों यहाँ से, तो इसका डिफरेंस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखो यहाँ से 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4 है तो 4y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस का क्या लिखो यहाँ से देखिएगा 2 दूना 4 4x y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। अच्छा इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4y1 लिख सकते हो, ठीक है। अब इस दोनों में अगर कॉमन निकालते हो यहाँ 2y1 अगर कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस क्या देखो यहाँ से 4 है 2 बाहर निकाल चुके हो तो यहाँ से 2 बचेगा इंटू एक्स y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4y1 लिख सकते हो। अब यहाँ से 4 से 2 को से 4 को काटोगे तो 2 बार में और y1 से y1 कैंसिल हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस क्या लिखो यहाँ से 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया, कहता है लेबनिज थ्योरम यूज्ड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, मतलब लेबनिज थ्योरम जो है ऐसे हम लोग किस फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो देख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हम लोग लेबनिज थ्योरम जो यूज करते हैं, किसी भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है तो उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में लेबनिज थ्योरम से हम लोग निकालते हैं बच्चों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहां जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर ए है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी टू फंक्शन के प्रोडक्ट का हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। और इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।